नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। तो आज यानी कि 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था मैथ का, वो इससे पहले हम देख चुके हैं। साइड में आई बटन में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा यदि आपने नहीं देखा है। अब हम देखेंगे हमारा जो तृतीय प्रश्न पत्र है यानी कि साइंस का, उसका जो है वो सॉल्यूशन प्रथम सेमेस्टर का। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, वंदना नाम के जो छात्र हैं उन्होंने मुझे टेलीग्राम पर जो है ये पेपर भेजा था। तो अभी तक मुझे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का पेपर नहीं मिला है। यदि आपने दिया है पेपर तो आप मुझे फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैंने एक मोबाइल नंबर जो है वो भेजा था, उस पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 5 बहुविकल्पी आते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी था कि घर्षण बल जो है वो निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी लगा कर आए हैं वो यहाँ पर गलत करके आए हैं। सही होगा आपका सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यदि बात करें क्षेत्रफल के संदर्भ में तो आप क्या कहेंगे कि जो दो सतह होती हैं उसके मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके जो संपर्क क्षेत्रफल होते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। जब एक ऑप्शन आपका कट जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, सतह की प्रकृति पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका एसआई पद्धति में जो बल है, यहाँ बाल लिखा है, गलत लिखा है, बल जो है उसका मात्रक जो है वो पूछा गया है क्या होता है एसआई में। देखिए केवल अगर मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, पर न्यूटन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका अलग होता है। तब हम इसको सूत्र निकालेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू। तो इसका फॉर्मूला यानी कि बल का मात्र या सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे F बराबर एम ए जो है वो सूत्र होता है, जहां पर एम द्रव्यमान होता है, ए आपका त्वरण होता है। द्रव्यमान आपका किस में होता है, तो आप कहेंगे किलोग्राम में होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। ए यानी कि जो त्वरण होता है इसका आपका सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ केवल न्यूटन दिया होता तो भी आप उसे सही मानते, क्योंकि एसआई पद्धति में केवल न्यूटन भी होता है, और ये भी आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति जो है वो होती है, कैसी होती है? दोलन, सरल रेखीय, घूर्णन या वृत्तीय? तो आप कहेंगे घूर्णन गति होता है। घूर्णन में इस टाइप के आपको एग्जाम्पल भी बहुत से देखने को मिलते हैं, तो घूर्णन गति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सारी चीजों को आप कर देते हैं। चौथा प्रश्न है, तीसरा तो हो गया है, चौथा प्रश्न है नर तथा मादा युग्मक के जो युग्मनन है या संयोग है उसकी जो क्रिया है उसे किस नाम से जो है वो जानते हैं? तो आप क्या कहेंगे, परागण, निषेचन, जनन या बीज निर्माण? तो आप कहेंगे इसे निषेचन के नाम से जो है वो जानते हैं, संयोग के संदर्भ में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर निषेचन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पी पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सजीव है? ये तो सभी लोग जानते हैं, सजीव इसमें से केचुआ है, बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो 5 बहुविकल्पी हमने देख लिए। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि कितने आपके प्रश्न सही रहे, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपको बैक टू बैक पेपर सॉल्यूशन कराता रहूं। और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या कह रहा है, द्विलिंगी पुष्प जो है वो किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप क्या कहेंगे, वे पुष्प जिनमें नर और मादा, नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, उन्हीं को हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी पूछे गए थे, तो आप क्या लिख सकते हैं, गुड़हल आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, सरसों आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। ये आपके मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में द्विलिंगी पुष्प में जाने जाते हैं। अति लघु में आया है तो 2 आपके उदाहरण काफी हैं। देखते हैं आपका अगला प्रश्न 7वां, वर्धी प्रजनन यानी कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वर्धी प्रजनन क्या होता है? देखिए वर्धी प्रजनन में क्या होता है, जो नया वनस्पति होती है, नया जीव की अगर बात करें तो उसका निर्माण जो है वो बिना बीज या बीजाणु के जो है वो होता है, बिना किसी बीज या बीजाणु के। जब आपका नई वनस्पति बनती है तो वो आपका किसमें, वर्धी प्रजनन में जो है वो आता है। और ये आपका प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, अलग अलग रूप से जो है वो हो सकता है। और एक चीज और यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं कि जब आपका यहाँ पर बीज या बीजाणु से नया पेड़ नहीं बन रहा है तो किसके आधार पर बनेगा, तो जड़, तना, पत्ती, इन सभी से नए पेड़ का निर्माण जो है वो हो सकता है। तो ये आपका वर्धी प्रजनन या जिसको हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोलन गति किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे, दोलन गति का तो आप अपने घर में घड़ी देखते हैं,
जो आपकी पेंडुलम वाली घड़ी होती है जिसमें आप देखते हैं इस प्रकार से आपकी घड़ी में जो घंटा होता है वो इस तरफ से इस तरफ तक जाता रहता है, ऐसे 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 आपका पूरा जो है वो नाचता रहता है। तो दोलन को आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी केंद्रीय मानक स्थिति से बदलकर किसी दिशा में इस प्रकार से जाकर सदैव वापस लौटने की जो स्थिति होती है, क्रिया होती है, उसे आप दोलन गति कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा में आप इसे समझा सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि कोई किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन गति या कंपनी गति के नाम से जानते हैं। बाकी आपका अति लघु में आया था, लघु में आता तो दोलन को और ज्यादा परिभाषित कर सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते थे, सारी चीजें। अगला देखते हैं आपका पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित जो है वो बताइए। तो सिंपल सा आपका ये भी प्रश्न है, पेशीय बल क्या होता है। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो हम अपनी जो मांसपेशियां इनका यूज करते हैं, यही आपका होता है पेशीय बल। समझ गए आप, क्योंकि ये बल हमारी मांसपेशियों से लगता है और हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल के नाम से जानते हैं। तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अति लघु में मेरे ख्याल से सभी प्रश्न आपके इजी आए थे। मैथ का आपका जो प्रश्न था वो थोड़ा कंपटीशन लेवल वाला था सारे प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, एक एक उदाहरण लिखिए। तो आप जानते हैं पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं, तो आप कहेंगे ठोस, द्रव, गैस आपका होता है। एग्जाम्पल आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अनुकूलन के संदर्भ में कि अनुकूलन किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अनुकूलन कोई विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने या जो वंश वृद्धि है उसके लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन जो है उसको कहते हैं। जैसे आप देखते हैं जानवर होते हैं, उनकी चमड़ी मोटी होती है जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनका जो वातावरण होता है उसके अनुकूल वो रह सकें, वो वहां पर सर्वाइव कर सकें। इसी प्रकार अलग अलग प्रदेश अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो है वो त्वचा होती है, तो उनकी शरीर की रचना उसके आधार पर होती है। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं ये सारी चीजें वातावरण में आप आसानी से व्यतीत कर सकें, वही तो आपका अनुकूलन होता है। तो आप इसे परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें आपको ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ। सजीव निर्जीव आप सभी जानते हैं क्या होता है। पर परागण स्वपरागण भी आप जानते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी विषमांगी, ये सभी इसमें आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय। ये तो आपका सिंपल सा वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र होता है। इसको आप आसानी से लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से आपको कितने समय में लिखा है तो समय बराबर आप निकालेंगे तो चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल होगा। यहाँ पर देखिए दूरी दे रखी है, चाल आपकी ऑलरेडी दे रखी है। 120 बटे 20 करेंगे, दोनों मान मीटर में भी है, तो 120 बटे 20 आप करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो समझ गए आप। देखते हैं आपका अगला प्रश्न 16। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये भी आपका सिंपल होता है। जड़त्व का नियम क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में या वस्तु भी स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसे गतिशील अवस्था में नहीं किया जाए। सेम चीज गति अवस्था में भी होता है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसको स्थिर अवस्था में ना किया जाए। तो ये आपका जड़त्व का नियम होता है। इसी को न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अंतर्गत हम जानते हैं, इसी का ही जो है दूसरा नाम है। अगला है घर्षण बल। दैनिक जीवन में इसका उपयोग आप आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार अलैंगिक जनन भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा है अलैंगिक जनन की विधियां, ये कौन कौन सी होती हैं। तो आपका विखंडन होता है जिसे हम फिजन कहते हैं, मुकुलन होता है जिसे हम बडिंग कहते हैं, इसके अलावा बीजाणु का बनना जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसी प्रकार आपका पुनर्जनन होता है जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। इसी प्रकार आपका खंडन होता है जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर अभी आया था कायिक प्रवर्धन जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये सभी आप इसमें विधियां लिख सकते थे। तो बाकी सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा सभी लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। कितने आपका जो है अच्छा स्कोर है, कैसा क्या पेपर रहा। और वीडियो को आप सभी लोग शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा जितने भी लोगों ने ये पेपर जो है वो दिया था उन सभी के साथ। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।